मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार स्टूडेंट की चौपाल बैठाए हुए हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, एसएसटी, जीके, करंट अफेयर्स। इसके अलावा जितने भी फार्मूले होते हैं वो तो पूछे ही जाएंगे आगे चल करके। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें से हम क्वेश्चन ना पूछेंगे। बस धीरे धीरे क्या करिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए और अधिक से अधिक से क्वेश्चन का एंजॉय लीजिए। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के लाइफ जैव प्रक्रम के बारे में बात करेंगे और जैव प्रक्रम से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो सीधे सीधे किसी भी कंपटीशन से लेकर के एकेडमिक क्लास में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो स्टूडेंट की चौपाल में जितने स्टूडेंट हैं उनका स्वागत है। और चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट। अगर आप क्या है इस चौपाल में भाग लेना चाहते हैं तो आप भाग ले सकते हैं। आपको क्या है कि बस केवल क्या करना है, नंबर पे मेरे कॉल करना, उसके बाद चौपाल में भाग ले सकते हैं। तो नंबर मेरा है 9988484555 99 84 84 55 15। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है, कितना होता है? 32। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या है बताइए? I2/2 इंसीजर 2/2 कैनाइन 1/1 हाँ प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/, पूरा मिला कितने दांत होते हैं? 32 दांत। इसी प्रकार आई का मतलब होता है इंसीजर, सी का मतलब होता है कैनाइन, पीएम का मतलब क्या होता है? प्रीमोलर, और एम का मतलब होता है मोलर। हिंदी में कहते हैं कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है। इसी प्रकार के बच्चों का दंत सूत्र होता क्या है? बच्चों का दंत सूत्र या शिशु का दंत सूत्र आई का कितना होता है? 2/2 और कैनाइन का 1/1 और प्रीमोलर का 0/0 हाँ प्रीमोलर क्या होता है? बच्चों में 0 होता है और मोलर कितना होता है? 2/2 3/3 की जगह क्या हो जाएगा? 2/2। पूरा मिलाकर कितने सूत्र, कितने संख्या? 20 होती। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ियां लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ियां पाई। अगला क्वेश्चन, टायलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च किसमें बदल देता है? स्टार्च किसमें बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत में अग्नाशयी रस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन पाए जाते हैं। एक प्रकार का एंजाइम्स होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ये किसके लिए सहायक होते हैं? हाँ प्रोटीन के पाचक के रूप में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होता है, जिसे लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वसा की पाचन मुख्य रूप से आहार नाल की किसमें होती है? छोटी, मतलब जो हम लोग वसा की पाचन होता है वो आहार नाल की किसमें होती है? छोटी आंत में होती है। अगला क्वेश्चन, जठर रस में उपस्थित HCl का काम क्या होता है? भोजन को सड़ने से बचाना तथा जीवाणुओं को नष्ट करना। भोजन को सड़ने से बचाने तथा जीवाणुओं को नष्ट। HCl का काम यही होता है कि जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं ये भोजन को सड़ने से बचाते हैं और जीवाणुओं से, कीटाणुओं से क्या करते हैं? हमें बचाते हैं, उसको नष्ट करते हैं। ATP जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, सही है? यस नो में? यस में। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में शरीर में प्रतिदिन होने वाली टूट फूट की मरम्मत करती है? यस। अगला, केल्विन चक्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैकमैन वैज्ञानिक। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ केल्विन चक्र अभिक्रिया किस नाम से जाना जाता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसका सबसे पहले खोज किसने किया था? ब्लैकमैन ने किया था। कॉर्टेक्स में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अगला, क्रोटन का पौधे को किस नाम से और जानते हैं?
क्रोटन के पौधों को किस नाम जानते हैं? मनी प्लांट के। चीनी का सूत्र, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। मेढक, सांप, छिपकली अपने शिकार को कैसे पकड़ते हैं? जीभ से पकड़ते हैं, सही है। रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है, इसका काम क्या होता है? जमने में उसको सहायक होता है। किस चीज़ को जमने में सहायक होता है? रुधिर। ब्लड को, रुधिर को। तो देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है, इसका निर्माण होता है, ये ब्लड को क्या करता है? जमाने का काम करता है। लेकिन हमारे शरीर में नहीं जमता है, जब कट पिट जाते हैं तो बाहर आकर ऑक्सीजन से अब क्रिया करके ये जमना प्रारंभ हो जाता है। ट्रिप्सिन होता क्या है? ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसका काम क्या है? ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसका काम क्या है? इसका काम क्या होता है? एमिनो एसिड में क्या बदल देना है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में क्या करना है? बदल देना है। तो ये दोस्तों क्या था, हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको जानना चाहिए थे। इसी तरह से मिलेंगे और हम क्या करेंगे? बात करते रहेंगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है और आप लोग आएँ, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप तैयारी करिए और आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे? मिलेंगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।